Morning students, myself Karnail Singh Sandhu, TGTRs working at Government Senior Secondary School टांगनू डिस्ट्रिक्ट शिमला। आज बच्चों हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 के वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपने जो पिछले पढ़ा होगा वो आपको समझ आया होगा। तो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर देखते हैं अभी। भारत के किस क्षेत्र में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बच्चों इसका उत्तर है पूर्वी भारत में। दूसरा प्रश्न है, किस नदी पर कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद है? तो बच्चों कावेरी नदी के ऊपर इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बच्चों भारत को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। प्रश्न 4, किस राज्य में खादिन तथा जोहड़ नामक वर्षा जल संग्रहण प्रणाली प्रचलित है? उत्तर है बच्चों राजस्थान में यह प्रणाली प्रचलित है। पांचवा प्रश्न है, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई किस विधि के द्वारा की जाती है? तो बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में गुल और कुल के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। छठा प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ बताइए। तो बच्चों कई लाभ होते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मछली पालन, आंतरिक नौचालयन, मनोरंजन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग आदि लाभ पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वह है यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना कानूनी रूप से आवश्यक कर दिया गया है? तो बच्चों यह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कानूनी रूप से यह आवश्यक है। अगला प्रश्न प्रश्न 9, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? कृषि के विभिन्न प्रकार है, उसमें से यह जीवन निर्वाह है। तो इसका उत्तर है बच्चों भूमि के छोटे टुकड़ों पर प्राचीन औजारों के द्वारा तथा परिवार के सदस्य श्रम के द्वारा रूप में कार्य करते हैं, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। बच्चों इसमें फैमिली के मेंबर ही काम करते हैं और प्राचीन औजार होते हैं और छोटा भूमि का टुकड़ा होता है, जिसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, झूम कृषि भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो यह कृषि जो है भारत के मुख्यतः आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड आदि राज्यों में जो है प्रचलित है। या यूँ हम कहें कि पूर्वी भारत में जो है यह कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ पे कि जंगल की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न 11, भारत की मुख्य रोपण फसलें कौन सी हैं? भारत में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं जैसे बच्चों, तो रोपण फसलें भी उगाई जाती हैं। तो वो मुख्यतः हैं भारत की चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि। यह भारत की जो है मुख्य रोपण फसलें हैं। कमर्शियल क्रॉप्स भी इन्हें हम कह सकते हैं, बड़े क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत में कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भारत में अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग 3 तरह की शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद की ऋतुएं। इन ऋतुओं के अनुसार ही फसलें बोई जाती हैं। प्रश्न 13, रबी ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो बच्चों जो रबी ऋतु है वह हमारे पास जो है मुख्यतः अभी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। उसमें मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आदि। प्रश्न 14 है, भारत में उगाई जाने वाली एक पेय फसल का नाम बताएं। वैसे तो बहुत सारी फसलें बच्चों भारत में उगाई जाती हैं, लेकिन जो मुख्यतः पेय फसलें हैं वो भारत की जो पीने वाली है उसे पेय फसल कहते हैं, और वो फसल है चाय, जिसके मुख्य उत्पादक राज्य जो हैं वो आसाम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी और हिमाचल में भी पालमपुर में है। प्रश्न 15 है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? बहुत सारी फसलें भारत में खाद्यान्न की हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल जो है वो है चावल, जो सबसे अधिक लोगों के द्वारा खाई जाती है। प्रश्न 16, भारत में कॉफ़ी की कौन सी विश्व विख्यात किस्म पैदा की जाती है? बच्चों भारत में कॉफ़ी छोटे एरिया में उगाई जाती है, लेकिन जो उगाई जाती है वो है अरेबिका, जो विश्व विख्यात इसकी किस्म है कॉफ़ी की।
प्रश्न 17, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। बहुत सारी रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं भारत में, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। मुख्यतः जो है भारत में उगाई जाने वाली वो है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, यह भारत में उगाई जाती है। प्रश्न 18, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो बच्चों भारत में सुनहरा रेशा जो है वह जूट की फसल को जो है वो कहा जाता है। इसी के साथ बच्चों आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।